हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग ना यहाँ पर अपने पास एक 10th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर अपना चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे। और उस चैप्टर 1 का नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर 1 के हम लोग 3 लेक्चर्स अटेंड कर चले गए थे, और आज हम लोग अपने 4th क्लास या 4th लेक्चर के लिए मिलने आए हैं। जो बच्चे ऑनलाइन आज पहली बार देखने आ रहे हैं वीडियो को, प्लीज सबसे पहले जो हमारे 2-3 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं उनको देखकर आप जरूर आए, तभी आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। और जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठें और अच्छी अच्छी चीजों को नोट करते रहें, क्योंकि आज भी हम बहुत कुछ चीजें समझने वाले हैं। तो जैसे आप लोगों ने अभी तक इस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर कुछ कुछ चीजें कवर कर ली हैं, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करूं और रिकैप करूं, हम लोग यहां पर इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन का मतलब समझकर जा चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद आप याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ ली, जो शायद हमने कितनी पढ़ी थी? हाँ जी, 5 पढ़ी थी हमने। और कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट पढ़ने के बाद आप याद करो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर समझा केमिकल इक्वेशन नाम की चीज क्या होती है। हम लोगों ने ये भी समझ लिया, हमने केमिकल इक्वेशन समझा। आप याद करो हमने केमिकल इक्वेशन के पार्ट्स भी पढ़ लिए और हमने केमिकल इक्वेशन के टाइप्स भी पढ़ लिए। फिर अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया था केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। बट वही बड़ी सिंपल सी बात, बैलेंसिंग वाला टॉपिक सिर्फ एक ही क्लास से लिमिटेड नहीं रहता, इसकी हम डेली रेगुलराइज बेसिस पे क्या करते रहेंगे? प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हम लोग अभी तक अपनी इस क्लासेस के अंदर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में अपने ये 4 बड़े मेजर टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। और वो जो 4th टॉपिक हमने लास्ट टाइम किया वो कौन सा था? बैलेंसिंग। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के 5th टॉपिक पे चलेंगे, जो काफी वास्ट है, काफी मेजर है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ये अपने बोर्ड्स एग्जाम्स के अंदर इंक्लूड कर लेता है। पढ़ के हमने सब कुछ जाना है, हमें नहीं पता कहां से क्या आ जाएगा, छोड़ना हमने कुछ नहीं है। लेकिन ये जो 5th पार्ट है, ये जो 5th टॉपिक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करता है। बहुत अच्छी अच्छी नई नई बातें आप सीखने को मिलेगी। तो हम लोग इस 5th चैप्टर पे चलते हैं इन सारी बातों को पढ़ने के बाद। 5th टॉपिक जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड होता है, उस 5th टॉपिक को बोला जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हमारा यहां पर इस आज की क्लास का पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आप अगर ध्यान से इसे बहुत ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन नाम की चीज है, ये कितनी तरह की होती है। हम यहां जितने भी टाइप्स डिस्कस करेंगे, आपके दिमाग में एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए, हर टाइप के अंदर कोई ना कोई मेरे पास अवेलेबल सब्सटेंस होगा, और टाइम फ्रेम के अंदर ये अवेलेबल सब्सटेंस नए में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां हम चाहे जितने भी टाइप पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने एक और बात डिस्कस की थी, जो आपके पास अवेलेबल सब्सटेंस होगा, उस अवेलेबल सब्सटेंस के बॉन्ड ब्रेक करेंगे और नई तरह की फॉर्मेशन देखने वाली है। इसका मतलब हम यहां अभी केमिकल रिएक्शंस के जितने भी टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं, इससे एक बड़ी बात क्लियर नजर आती है। केमिकल रिएक्शन के टाइप है तो हर टाइप के अंदर अवेलेबल से नया बनेगा, और साथ ही साथ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नई तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आपको इस चैप्टर 1 के अंदर, जो हम लोग अभी केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की, हम लोगों को मेजरली 6 तरह के केमिकल रिएक्शंस को यहां पर डिस्कस करना है, जो हम एक एक कर यहां स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो 6 तरह के केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं, आपको उन 6 तरह के रिएक्शंस के नाम सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। मैं एक एक कर सबसे पहले नाम लिख रहा हूं, फिर उसके बाद हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, और जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो नाम नोट भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हम यहां सबसे पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, उस केमिकल रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बहुत आसान है, एक एक कर अभी पिकअप भी करेंगे। हम दूसरा यहां पर रिएक्शन पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसको हम एक ही कैटेगरी में पढ़ेंगे, 2 अलग अलग है लेकिन एक ही क्लास में पढ़ेंगे। थर्ड
हम थर्ड यहां पर केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। उस थर्ड रिएक्शन को बोला गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा थर्ड रिएक्शन होने वाला है जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। अब फोर्थ रिएक्शन जो हम यहां पढ़ेंगे उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा फोर्थ टाइप का केमिकल रिएक्शन होने वाला है जो हम पढ़ेंगे। फिफ्थ टाइप का केमिकल रिएक्शन जो हम लोगों को यहां पढ़ना है उसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फिफ्थ टाइप आएगा यहां पे। और जो सिक्स्थ लास्ट टाइप हम लोगों को यहां पर कवर करना है उस लास्ट टाइप को बोला गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक एक कर आज के इस फिफ्थ टॉपिक के अंदर हम लोगों को ये 6 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। ये 6 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हम एक एक कर स्टार्ट करेंगे, बट आपको पहले थोड़ा सा इनके नाम जरूर रिलेट होने चाहिए। आज की क्लास में हम इन 6 टाइप्स में से अपना पहला टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर यहां पर ये 6 टाइप्स लिखे हैं इसका मतलब इन 6 के 6 टाइप्स के रिएक्शन में क्या रहा होगा, कोई ना कोई सब्सटेंस आपके पास अवेलेबल होगा और वो नए में कन्वर्ट हो जाएगा टाइम फ्रेम के अंदर। पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज इन 6 के 6 टाइप्स में हो रही होगी, लेकिन कुछ अलग अलग बातें हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग अपना सबसे पहला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और उस सबसे पहले रिएक्शन को क्या बोला गया, कॉम्बिनेशन। जो ऑनलाइन में एक बार वीडियो पॉज करके आप नाम भी नोट कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस सबसे पहले टाइप के केमिकल रिएक्शन को बोला गया दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बहुत इजी और नाम से डिस्क्राइब करने वाला रिएक्शन। अगर आप इनके नाम को रिलेट करो सारे केमिकल रिएक्शन के, हम इनकी थ्योरी को बड़ा इजीली समझ सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर सपोज करो हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा, कितने भी, सपोज करो मेरे पास यहां पर 2 या फिर 2 से ज्यादा कुछ चीजें अवेलेबल है और ये 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ ऐड कर जाएं, मिक्स कर जाएं। तो जैसे जैसे हमारे पास कोई 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करें, ऐड करें, मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद, ऐड करने के बाद, कंबाइन करने के बाद अगर हमें एक सिंगल नया प्रोडक्ट बनाकर दे दें तो इस तरीके के केमिकल रिएक्शन को नाम दिया जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल होंगी, मतलब 2 या 2 से ज्यादा अवेलेबल होंगी और वो सारी आपस में जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी, और कंबाइन होने के बाद आपको एक सिंगल प्रोडक्ट बनाकर देंगी। उस तरीके के केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। मैंने यहां ABCD लिखा है, मतलब ABC कुछ होंगी हमारे पास चीजें और D कोई एक नई चीज तैयार होगी। इसका मतलब ये वाली चीजें हमारे पास कुछ ना कुछ अवेलेबल होगी और कुछ टाइम फ्रेम के अंदर ये आपस में कंबाइन करेंगी और कंबाइन करने के बाद आपके पास एक नई अल्टीमेट चीज बनाकर देंगी। इस तरीके के होने वाले केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन में और कुछ बात नहीं इंक्लूड होती, बस चीजें आपस में कंबाइन ऐड करती है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाकर देती है। इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। नेचर में बहुत सारे रिएक्शंस कॉम्बिनेशन में होते हैं और हम अपनी केमिस्ट्री के कोर्स में देखेंगे भी बहुत सारे। अभी एट प्रेजेंट कुछ इसके 2-3 एग्जांपल देखो ताकि आपको समझ में आए, और बड़े इजी एग्जांपल देखो ताकि हमें कॉम्बिनेशन की बात क्लियर हो जाए। नेचर में हमारे पास कार्बन था, क्या था, कार्बन। कार्बन नेचर में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया, ऐड हो गया, जुड़ गया, मिक्स हो गया और इसने हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दिया और वो एक सिंगल प्रोडक्ट हमें कौन सा दिया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो केमिकल रिएक्शन यहां पर हो रहा है, जहां 2 चीजें आपस में कंबाइन कर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रही हैं, ये किसका टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट था मैग्नीशियम, मेटल मैग्नीशियम था हमारे पास। ये मैग्नीशियम नेचर की ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद एक नया सब्सटेंस क्रिएट कर देता है और वो नया सब्सटेंस हमारे पास क्या क्रिएट होता है, मैग्नीशियम
ऑक्साइड। मतलब आप इस सेकंड एग्जांपल के अंदर भी देखो, हमारे पास दो चीजें अवेलेबल थी और ये दो चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ गई, कंबाइन हो गई, और जुड़ने कंबाइन करने के बाद हमें एक सिंगल प्रोडक्ट बना कर दिया। ऐसे करते करते नेचर में बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में होते हैं। ये जो मैंने सामने दो एग्जांपल्स लिखे हैं ये कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में। अब अगर आप अपनी प्रीवियस क्लासेस को रिलेट करो, अगर यहां रिएक्शन हुआ है उसको हमने सिंबॉलिकली लिख दिया, हम इंग्लिश लेटर्स में नहीं लिख रहे, इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को इक्वेशन बोला गया। एरो के जितनी भी लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं वो हमारे पास अवेलेबल थी, मतलब वो रिएक्टेंट वाला पार्ट है, और एरो के राइट साइड पे जो चीजें बनी वो हमारे पास नहीं बनी है, दैट इज वो प्रोडक्ट है। मतलब हमें सामने केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, रिएक्टेंट हमें पहचानोगे, प्रोडक्ट हमें पहचानोगे। और आप अगर थोड़ा और एनालाइज करो, हम यहां इक्वेशन का टाइप भी देख सकते हैं कि बैलेंस है या अनबैलेंस है। आप लेफ्ट साइड पे इस इक्वेशन में कार्बन चेक करो 1 है, राइट साइड में चेक करो 1 है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 2 है। इसका मतलब ये जो हमारे पास पहली केमिकल इक्वेशन लिखी है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की है, ये केमिकल इक्वेशन कौन सी कैटेगरी की है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर आप सेकंड केमिकल इक्वेशन चेक करो, लेफ्ट साइड पे मैग्नीशियम 1 है, राइट साइड पे भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन प्रॉब्लम ऑक्सीजन की है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2, राइट साइड में ऑक्सीजन 1। इसका मतलब ये जो हमारे सामने केमिकल इक्वेशन लिखी है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, लेकिन रिएक्शन कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, आइए इसको बैलेंस करते हैं ताकि हमारे बैलेंसिंग की प्रैक्टिस बनी रहे। लेफ्ट और राइट पे मैग्नीशियम तो इक्वल है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। जब हमने बैलेंसिंग समझा था, हमने समझा था ये हिट ट्रायल बेस का मेथड है। हिट ट्रायल बेसिस के मेथड में आपको नंबर्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी इक्वेशन बैलेंस होती है। लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम की तो प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे 1 है। इसका मतलब उस राइट साइड वाले ऑक्सीजन को मुझे 2 बनाना पड़ेगा और मुझे एक नंबर इंसर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 2। हमने ये भी समझा था ये जो नंबर आप इंसर्ट करते हो आप हमेशा कंपाउंड के आगे करते हो और वो पीछे सबके साथ कनेक्ट होने वाला है। अब जैसे ही मैंने यहां 2 लगाया, वो 2 मैग्नीशियम के साथ भी काउंट होगा और ऑक्सीजन के साथ। इस 2 लगने की वजह से ऑक्सीजन 2 हो गया। जब हम लोगों ने बैलेंसिंग समझी थी, मैंने आपको ये भी बात बताई थी, जब आप कोई नंबर इंसर्ट कर लो, एक बार उस इक्वेशन को दोबारा से चेक करना है, बिकॉज़ दूसरी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। जरा एक बार चेक करते हैं। मैग्नीशियम हमारे पास लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में मैग्नीशियम कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। मतलब उधर 2 लगाने की वजह से मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया। अब इस मैग्नीशियम को भी हमें 2 करना पड़ेगा, तो हम लोग यहां क्या लगा देंगे जी? 2 लगा देंगे बेसिकली, दैट इज लेफ्ट साइड पर मैग्नीशियम 2 हो गया। देखो फिर से नंबर इंसर्ट हुआ, एक बार दोबारा चेक करेंगे। लेफ्ट साइड पे मैग्नीशियम 2, राइट साइड पे मैग्नीशियम 2, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 2 और राइट साइड पे भी ऑक्सीजन क्या हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब हमारे सामने ये 2 केमिकल इक्वेशंस लिखी थी। इन 2 केमिकल इक्वेशंस के हमें पार्ट्स भी आइडेंटिफाई करने समझ में आए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और साथ साथ हमने ये भी टाइप डिस्कस कर लिया ये बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है, और साथ साथ अब हमने इसकी बैलेंसिंग भी कर ली। बट हम लोग कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन समझ में आना पड़ेगा। 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं, कंबाइन हो जाए, ऐड हो जाए और आपको एक नया सिंगल प्रोडक्ट अगर बनाकर दे देती हैं, तो उस तरीके के नेचर में होने वाले केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके और भी बहुत सारे एनॉर्मस एग्जांपल्स हैं जो आप रिलेट कर सकते हो और धीरे धीरे हम करने भी वाले हैं। मैंने भी सामने 2 लिखे हैं, नहीं तो और भी बहुत सारे इसके केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो साथ साथ जो आपको चीजें इंपॉर्टेंट लगे उनको आप थोड़ा सा अपने एंड पर नोट करते रहें। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे अगर मैं 1-2 और एग्जांपल्स की बात करूं वो भी क्लियर हो जाता है। जैसे सपोज करो हमारे पास ऐसी सी कोई चीज अवेलेबल थी, अब ये नाइट्रोजन गैस है। ये नाइट्रोजन गैस नेचर के अंदर हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन कर गई और कंबाइन करने के बाद इसने क्या फॉर्म किया? कुछ ऐसा सा एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। आप देखो यहां पर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन कर गई और इसने हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दिया। इसका मतलब यहां 2 चीजें आपस में कंबाइन कर गई, ऐड हो गई, जुड़ गई और एक सिंगल प्रोडक्ट बना। मतलब ये जो सामने रिएक्शन लिखा है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से चेक करोगे कौन कौन है, ये नाइट्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस, और ये कौन है? इसे अमोनिया बोलते हैं। ये अमोनिया बिल्डअप हो गया हमारा। अब यहां पर भी रिएक्शन हुआ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये केमिकल इक्वेशन है, हमें पता लग सकता है ये बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है, शायद सामने से देखने से पता लग रहा है। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड पे हाइड्रोजन 3 है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? अनबैलेंस्ड। एक बार अपने एंड पर इसे बैलेंस करना देखना है। हम लोग एंड में इसको बैलेंस करके भी देखेंगे या किसी और क्लास में करके देखेंगे, लेकिन एक बार खुद भी बैलेंसिंग ट्राई करनी है, इसकी प्रैक्टिस में बने रहना है।
कहने का मेरा मतलब यहां पर जब भी कभी आपके पास दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन करें, ऐड करें, जुड़ जाएं और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट बना कर दें, उस तरीके के केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने अभी बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एनॉर्मस एग्जांपल्स हैं, वो हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइम पर डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम लोगों ने कुछ दो तीन एग्जांपल से इसे समझ लिया कि कॉम्बिनेशन की कैटेगरी है क्या। जब भी कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात आए तो हमारी बुक में कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एक दो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलना जब जब हम कौन से रिएक्शन की बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। जरा ध्यान से सुनना मेरी बातें, मैं जरा वो क्वेश्चंस की बात करता हूं जो हमारी बुक में पूछी गई है। आपने शायद सुना होगा हमारे घरों में ना बहुत बार व्हाइट वॉशिंग की जाती है। आपकी बुक में इंटेक्स बैक एक्सरसाइज या इंटेक्स में क्वेश्चन पूछा गया कौन सा वो केमिकल सब्सटेंस है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। आपने शायद देखा होगा जब भी घरों पर व्हाइट वॉशिंग की जाती है तो हम लोगों को ना मार्केट से बकेट लेकर आनी पड़ती है पेंट की। उस पेंट के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो व्हाइट वॉशिंग करने में यूज होता है, और वो जो केमिकल सब्सटेंस वहां पर से हम मार्केट से जो लेकर आते हैं उस केमिकल सब्सटेंस का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अब ये कौन है, अगर आप 9th क्लास से अच्छे से पढ़ रहे हो आपको पता होगा, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और सेकंड नाम इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए, इसको हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। तो मार्केट से हम क्विक लाइम लेकर आते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड लेकर आते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना या आपने ऑब्जर्व किया हो, जो भी लेबर वाला पर्सन हमारे घर में व्हाइट वॉशिंग करता है, जैसे ही हम मार्केट से ये पेंट लेकर आते हैं वो पर्सन उस पेंट को डायरेक्टली वॉल्स पर नहीं लगाता, उस बकेट के अंदर वो पहले थोड़ा सा वाटर ऐड करता है। मतलब ये जो मार्केट से आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेकर आए, इसके अंदर वो लेबर वाला पर्सन क्या करता है, वाटर ऐड करता है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां हमारे पास वाटर इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, या मैं रैदरली बोलूं क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। तो जैसे ही इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर कर कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं और एक नई चीज क्रिएट कर कर देते हैं, और वो नई चीज जो उस बकेट के अंदर तैयार हो जाती है वो क्या हो जाती है, कुछ ऐसी सी। अगर हम अब 9th क्लास से इसके नाम देखें, अगर आपको आज तक नहीं पता था, आज के बाद आपको पता होने चाहिए इसके क्या क्या नाम है। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, इसको स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है, इसको लाइम वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब आप देखो, मार्केट से हम लोग उस बकेट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड लाए, उस लेबर वाले पर्सन ने उस बकेट के अंदर वाटर को ऐड किया, और वाटर को ऐड करने के बाद वो सारी की सारी चीज कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के बाद इसमें कन्वर्ट हो गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो बुक्स में क्वेश्चन पूछा गया कौन सा केमिकल सब्सटेंस व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए केमिकल सब्सटेंस यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हालांकि कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट किसमें हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। क्यों कन्वर्ट होता है, बिकॉज यहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है वाटर के साथ। अब हमारे बुक्स के अंदर जब जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात हम पढ़े, हम लोगों को इस चीज को नहीं भूलना, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक व्हाइट वॉशिंग वाला भी क्वेश्चन है, वो भी अपने माइंड में थोड़ा आपने रिटेन रखना है, और इनके जो अलग अलग नाम है आपको ये भी रिटेन रखने हैं। अच्छा, एक तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया ये कि कौन सा सब्सटेंस व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, एट द सेम टाइम यहां पर एक साथ में एड ऑन क्वेश्चन भी यूज किया गया, वो भी आप मेरी बात ध्यान से सुने, वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और फिर पूछ लिया जाता है इक्वेशंस लिखकर दिखाओ। जैसे इसकी तो हमने इक्वेशन लिख ली, एक और क्वेश्चन है उसकी भी बोलते हैं फिर इक्वेशन लिखकर दिखाओ, ध्यान से सुनना। अच्छा, नाम नोट कर लेना प्लीज, मैं ये नाम थोड़े से रख कर रहा हूं जो दूसरे दूसरे नाम है। अब इसे क्विक लाइन कहते हैं, और इसे स्लेट लाइन, और क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सुनो मेरा, जैसे पहला तो ये था, दूसरा हमें दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाता है, अभी अभी हम मार्केट से लेकर आए,
मार्केट से लेबर वाले पर्सन ने उसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने के बाद वो कन्वर्ट किसमें हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ना वॉल्स पर लगाया जाएगा, ब्रश के थ्रू, रोलर के थ्रू वॉल्स के ऊपर क्या लगेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब उस लेबर वाले पर्सन ने क्या किया, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अब वॉल्स के ऊपर लगा दिया। आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब व्हाइट वॉशिंग हम करवा लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद हम लोगों की उन वॉल्स के ऊपर शाइनी अपीयरेंस क्यों आ जाती है। एक शाइनी अपीयरेंस वाला भी हमारे पास यहां पर क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉल्स के ऊपर शाइनी अपीयरेंस क्यों आ जाती है। इसका भी आंसर जानते हैं, ध्यान से सुनते हैं। वॉल्स पर उस व्हाइट वॉशिंग करने वाले पर्सन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया। अब जैसे आप थोड़ा ध्यान से रिलेट करो, ये अगर मेरे पास यहां आसपास कोई वॉल है, उस वॉल के ऊपर सपोज करो यही वॉल थी, इस वॉल के ऊपर सपोज करो हम लोगों ने पेंट लगा दिया, मतलब क्या लगा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारी वॉल्स बाहर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती हैं, और आपने पढ़ा होगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। इस एनवायरनमेंट के अंदर एक गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी इस वॉल पर सपोज करो पेंट लगा दिया गया, हमारी इस वॉल के ऊपर क्या लगा दिया गया, पेंट। पेंट पे क्या लगाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाए तो ये थे, लेकिन वाटर के साथ मिलने के बाद तो इसमें कन्वर्ट हो गया, तो वॉल पर ये लगा दिया। अब वॉल पर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर जाता है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये दो चीजें आपस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाती हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब आप इंटरेस्टिंगली एक बात समझो, हम लोग मार्केट से ये लेकर आए, उसमें वाटर ऐड किया, वो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको जब हमने वॉल्स पे लगाया, वो फिर एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब सपोज करो अगर यहां पेंट किया होगा, पेंट करने पे हमने ये लगाया होगा, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया, और ये जो हमने लेयर लगाई थी पेंट की, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गई रिएक्ट करने के बाद, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये दिखने में थोड़ा बहुत क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस का होता है। तो हमारे वॉल्स के ऊपर जो शाइनीनेस या शाइनी अपीयरेंस आती है, कुछ टाइम के बाद, रिएक्शन होने के बाद, कुछ दिनों के बाद, वो इसलिए आती है क्योंकि जो आपने वॉल्स के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा दी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होने का काम करेगा। तो ये दो क्लब्ड क्वेश्चंस हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कभी नहीं भूलने हैं। दैट इज व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है, उसको डायरेक्ट वॉल पे नहीं लगाते, पहले उसमें वाटर ऐड किया जाता है, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम के चीज को हम वॉल पे लगाते हैं सारे पे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और लगाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, लेकिन ये अब कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा शाइनी अपीयरेंस का होता है, तो हमारे वॉल्स के अंदर थोड़ी बहुत शाइनी अपीयरेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको आज तक नहीं पता था, अब से आपको पता होना चाहिए। वैसे हमने 9th में डिस्कस किया था, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको चॉक भी बोलते हैं, इसको मार्बल भी बोला जाता है, और इसको लाइमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम थोड़े से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और एक नाम तो इसका है ही, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो नाम को जरा ध्यान से हम लोगों को क्लब करना है। तो अगर मैं अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सम अप करूं इजीली, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, और वो दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएं, ऐड कर जाएं, जुड़ जाएं, रिएक्ट कर जाएं, और रिएक्ट कंबाइन जुड़ने के बाद वो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनाकर दे दें, उस तरीके के केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत एग्जांपल हैं। ये भी जो दो इक्वेशंस यहां लिखी हैं, ये भी कॉम्बिनेशन के एग्जांपल हैं। जब भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करो, हम लोगों को व्हाइट वॉशिंग वाला क्वेश्चन नहीं बोलना। व्हाइट वॉशिंग के लिए मार्केट से क्या लेकर आते हैं,
इस क्विक लाइन को लेकर आते हैं, उसके अंदर वाटर मिलाया जाता है, लेबर वाला पर्सन उसमें वाटर मिलाता है और फिर उसे बॉल पे लगाता है, मतलब बॉल पर ये चीज कन्वर्ट हो जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वॉल के ऊपर लगता है तो शाइनी अपीयरेंस क्यों आती है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वॉल के ऊपर लग चुका है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में, तो थोड़ा शाइनी अपीयरेंस वाला सब्सटेंस होता है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो से ज्यादा चीजें कंबाइन ऐड करेंगी, जुड़ जाएंगी और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाकर देंगी। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 6 में से अपना सबसे पहला टाइप था कॉम्बिनेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था हम जितने भी टाइप पढ़ेंगे वहां कुछ ना कुछ अवेलेबल से नया बन रहा होगा। यहां पर भी अवेलेबल से नई चीज बन रही है, लेकिन कुछ बातें थोड़ी थोड़ी समझने वाली रहेंगी। ये हमारा पहला रिएक्शन था। व्हाइट वॉशिंग यहां पर नहीं भूलना और अपने माइंड में थोड़ा प्रैक्टिस करते रहने कि अगर ये इक्वेशन है इसका मतलब रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, बैलेंस है या फिर अनबैलेंस्ड है। इन चीजों को थोड़ा सा धीरे धीरे रिलेट करते रहना पड़ेगा। ये आपका सबसे पहला केमिकल रिएक्शन। इनके नाम आज के बाद आपको क्लियर हो, 9 से हम कर रहे हैं। ये क्विक लाइन कहलाता है, ये स्लेट लाइन या फिर लाइम वाटर कहलाता है। इसका नाम चौक भी होता है, मार्बल भी होता है, लाइमस्टोन भी होता है और साथ साथ इसको कैल्शियम कार्बोनेट तो बोलते ही हैं। तो ये बात क्लियर रहे। मार्केट से आप ये लाए, वॉल्स पर हमने ये लगाया। जब वॉल्स पर इसको लगाया तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर शाइनी कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। मतलब वॉल पर लगाया कुछ था, बदल वो किसमें गया? कैल्शियम कार्बोनेट में। बिकॉज में कौन सा रिएक्शन हुआ है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वहां पर आपको देखने को मिला है। तो ये हमारा आज का सबसे पहला रिएक्शन था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे स्टार्टिंग में भी हमने कुछ इक्वेशन को एक दो को बैलेंस किया, ऐसे करते करते डेली किसी ना किसी क्लास में हम लोग बैलेंसिंग करते रहेंगे। आज अगर आपने अपनी कॉपी में कुछ इक्वेशंस नोट किए हैं, उन इक्वेशंस को एक बार ट्राई करना है खुद बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं भी इनको पिकअप करता रहूंगा और बैलेंस करते रहेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहे और साथ साथ हमारा सिलेबस भी आगे पिकअप हो। आज इस पहले रिएक्शन को खत्म करने के बाद हम अपने अगली क्लास के अंदर अपना सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे। आप नाम अब सारे लिख चुके हो, दैट इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये चीजें बहुत ध्यान से समझ कर आना, क्या होता है पता होना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। व्हाइट वॉशिंग वाला क्वेश्चन, ये दो इक्वेशंस नहीं भूलनी हमने, पूछ लेते हैं कि इक्वेशंस भी लिखकर बताओ। तो इक्वेशंस आपको समझ में आनी चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। और लाए क्या थे मार्केट से, किसमें कन्वर्ट हो गया, वॉल पर लगा, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो गया। आपको ये थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। इस व्हाइट वॉशिंग क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन में भूलना नहीं है। तो बाकी बात हम लोग अपनी अगली क्लास में करते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़कर आना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, डेली इक्वेशंस को बैलेंस करना है ताकि धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए हम लोग बहुत अच्छा स्कोर हिट करें। ध्यान से पढ़ के आना है। बाय बाय।